हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आपके इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। 13th चैप्टर का नाम है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब क्या होता है ये आप लोगों ने वर्ड तो सुना होगा कभी ना कभी। एडवर्ब मतलब होता है जो कि वर्ब के बारे में और डिटेल में बताए, जो कि हमें मतलब हाँ, एडवर्ब मतलब जो हमें विशेषता बताए, किसी वर्ब के बारे में डिटेल में बताए, ठीक है। Words that tell us more about verbs are called adverbs। यानी वो वर्ड जो कि हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं उसे हम adverbs कहते हैं। There are different kinds of adverbs। adverbs अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बर्ड्स sang स्वीटली। द कार स्टॉप्ड हियर। अभी विल कम टुमारो। आई समटाइम्स स्लीप लेट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये जो ऊपर सेंटेंसेस हैं इसमें जो भी वर्ड डार्क है, डार्क किया गया है, डार्क कलर में है, बोल्ड, उसे देखिए ध्यान से। तो वो दरअसल क्या है, वो एडवर्ब है। जैसे कि द बर्ड्स sang स्वीटली, तो बर्ड्स किस तरह से गाते हैं, तो वो बहुत स्वीटली गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। तो इस तरह से सारे जो भी वर्ब हैं उनको डिटेल में बताया गया है। अब उससे रिलेटेड हमें नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इसे करने से हम ये समझ जाएंगे एडवर्ब के बारे में और भी डिटेल में कि वो दरअसल होता क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड सिंग। बर्ड्स कैसा गाना गाती हैं, तो ऊपर के सेंटेंसेस में दिया है कि वो बहुत ही स्वीट गाना गाती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्वीटली। उसी तरह से नेक्स्ट है, वेयर डिड द कार स्टॉप। कार कहाँ पे स्टॉप हुई, तो द कार स्टॉप्ड हियर। कहाँ पे, यहाँ पे, हियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हियर, HERE। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हेन विल अभी कम। अभी कब आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा टुमारो। अभी विल कम टुमारो, अभी कल आएगा। हाउ ऑफन डू यू स्लीप लेट, मतलब कितने बार तुम लेट से सोते हो, तो आई समटाइम्स स्लीप लेट, तो मैं कभी कभी देर से सोता हूँ या सोती हूँ। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स थे, स्वीटली, हियर, टुमारो और समटाइम्स, ये ऊपर के क्वेश्चंस के आंसर हैं। और ये जो आंसर्स हैं ये दरअसल क्या है, एडवर्ब्स हैं, वर्ब को डिटेल में हमें बता रहे हैं। अब एडवर्ब 4 टाइप्स के होते हैं, चारों के बारे में आपके बुक में बताया गया है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इनके डिटेल्स में हम जानेंगे कि ये दरअसल होते क्या हैं। अब पहले हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। An adverb which tells us how an action is done is called an adverb of manner। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो कि बताता है कि वो एक्शन, वो वर्ब जो हुआ वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, तो इसका मतलब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, जैसे कि शीना डज हर वर्क क्वाइटली। शीना अपना काम शांति से करती है, तो शीना अपना काम करती है भी हो सकता था, पर यहाँ पे उसको डिटेल में बताया गया है कि इसे शांति से करती है। तो वहाँ पे जो वर्ड है क्वाइटली, शांति से, वो क्या है, वो एडवर्ब है। और कौन सा वाला एडवर्ब है, तो वो किस तरह से अपना काम करती है, मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि हम कैसे अपना काम करते हैं या काम किस तरह से हो रहा है उसका जवाब जो देता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो यहाँ पे जो क्वाइटली है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, जेम्स विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। जेम्स मेहनत करेगा एग्जामिनेशन पास करने के लिए, लेकिन वर्क हार्ड करेगा, काम तो करेगा पास करने के लिए, लेकिन वो मेहनत करेगा। ये चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि वो कैसा मेहनत करेगा, वो कैसा वर्क करेगा, तो वो वर्क हार्ड करेगा। तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर्स ही दिखेंगे। उसके बाद है गौतम लाफ्ड हैप्पीली। गौतम हंसा, गौतम लाफ्ट भी कह सकते थे, लेकिन वो कैसा हंसा, तो वो खुश होके हंसा, तो जिसका क्या मतलब है कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में हाउ का आंसर मिल रहा है हमें, इसलिए वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। प्रैक्टिस टाइम में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। अब ये जो सेंटेंसेस है इसमें जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसे टिक करके हमें बाजू में लिखना है।
तो अब क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करना है। तो द टॉर्टोइज मूव्स स्लोली। अब टॉर्टोइज मूव यानी वो हिल रहा है, वो चल रहा है, पर वो कैसा चल रहा है, तो वो स्लोली चल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या है, वो है वर्ड स्लोली। ओके उसी तरह से सेकंड है ही कैन ईजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन कैसे सॉल्व कर सकता है, तो ईजीली सॉल्व कर सकता है, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, ईजीली, EASILI। तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे और बाजू के लाइन पे लिख देंगे। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पे। अब वेयर यानी कहाँ। अब जिस सेंटेंस में हमें वेयर का यानी कहाँ, किधर का आंसर मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब इसके बारे में देखते हैं। अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस आर गिवन बिलो। बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में नीचे बताया गया। तो बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में बताया गया, लेकिन कहाँ बताया गया, बिलो यानी नीचे। तो जिसका मतलब है कि कहाँ बताया गया है, तो नीचे। तो यहाँ पे जो बिलो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। उसी तरह से दूसरा है वंश वॉज प्लेइंग आउटसाइड। वंश खेल रहा है, ओके वंश वॉज प्लेइंग, वंश खेल रहा था, बट वो किधर खेल रहा था, वो कहाँ खेल रहा था, तो इसका आंसर क्या है, आउटसाइड, बाहर। तो यहाँ पे जो वर्ड है जो आउटसाइड, उसका मतलब है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। उसी तरह से कम इनसाइड, इट इज़ रेनिंग सेड मदर। अंदर आ जाओ, बारिश आ रही है, ऐसा किसने कहा, मम्मी ने कहा। अभी सेंटेंस में क्वेश्चन क्या हो सकता है, कहाँ आ जाओ क्योंकि बारिश हो रही है, तो अंदर आ जाओ, बारिश आ रही तो ऑब्वियसली हम नीचे ऊपर या बाहर जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, अंदर, घर के अंदर। तो यहाँ पे जो इनसाइड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। ये सारे आंसर्स किसके हैं, वेयर के आंसर है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं, जो प्रैक्टिस टाइम है इसमें। माई फ्रेंड लीव्स हीयर, मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, तो मेरा फ्रेंड हीयर यानी यहाँ रहता है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, हीयर है। उसी तरह से कम इन, अंदर आ जाओ। आ जाओ भी कह सकते हैं, लेकिन इन बोले हैं ना, अंदर, जिसका मतलब है कहाँ आ जाओ, तो अंदर आ जाओ। तो इन मतलब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हु इज़ गोइंग देयर, हु इज़ गोइंग भी कह सकते थे, लेकिन देयर यानी वहाँ कौन जा रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, देयर। तो जिसका मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, देयर है। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मतलब कोई चीज़ कितने बार हो रही है। इसका जवाब जो है हाउ मैनी टाइम का, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जैसे ही ऑफन कम्स टू प्ले विथ अस, वो हमारे साथ खेलने अक्सर आया करता है। तो यहाँ पे क्या है, कब कब आया करता है, ऑफनली, मतलब अक्सर आया करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑफन। उसी तरह से सेकंड है ही नेवर फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम कभी टाइम पे नहीं करता। तो क्या वो अपना काम कभी टाइम पे करता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कभी नहीं करता है, तो नेवर। तो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ऑफन और नेवर। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे वंस, ट्वाइस, डेली, यानी यहाँ पे जो काउंटिंग से रिलेटेड चीज़ होती है, लेकिन 1 2 3 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कोई चीज़ कितने बार हो रही है उसके बारे में बताते हैं, तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। जैसे जीत ऑलवेज कम्स इन टाइम, जीत हमेशा टाइम पे आता है। तो यहाँ पे ऑलवेज हो गया, क्या हो गया, ऑलवेज, हमेशा। यहाँ कितने बार का आंसर है, हमेशा। तो यहाँ इसका मतलब है कि ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से आफ्टर द फर्स्ट वर्ड व्हेन द वर्ब हैज़ मोर देन वन वर्ड, फर्स्ट वर्ड के बाद जो वर्ब के एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं उसे भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे जीत हैज़ ऑलवेज कम ऑन टाइम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन उसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं, द सन इज़ राइजिंग नाउ। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वाला कौन सा एडवर्ब है। तो द सन इज़ राइजिंग नाउ, तो ये क्या हो गया, किस तरह से सन राइज हो रहा है, मैनर। आई यूजुअली डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो यूजुअली वर्ड है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी हॉट,
तो जिसका मतलब है ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, यानी कैसी गर्मी है, तो बहुत गर्मी है। कनिका डज हर वर्क्स केयरफुली, कनिका अपना काम करती है लेकिन कैसे करती है, केयरफुली करती है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरह से कपिल वॉज स्टैंडिंग देयर, कपिल वहाँ पे खड़ा था, तो कहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे, देयर, देयर वर्ड आया, इसका मतलब वो क्या है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब बाकी क्या आप कर लेना खुद से। अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम पे। एन एडवर्ब विच टेल्स अस व्हेन समबडी डिड समथिंग और व्हेन समथिंग हैपेंड इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन, मतलब अगर कोई कुछ काम कर रहा है लेकिन उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है, जिसका आंसर, जो कि व्हेन यानी कब का आंसर होता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। रमन वेंट टू वॉच द टूर्नामेंट यस्टरडे, रमन टूर्नामेंट देखने के लिए गया था, लेकिन कब गया था, वैन, तो इसका आंसर हो जाएगा यस्टरडे। उसी तरह से माई ग्रैंडपा विल कम होम सून, सपना इन्फॉर्म द विजिटर, दादाजी जल्दी ही घर पे आ जाएंगे, तो कब आ जाएंगे, तो जल्दी ही, सून, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसके बाद स्टॉप टॉकिंग एट वंस सेड द टीचर, एक बार में ही तुम लोग बातें करना बंद कर दो, तो इसका मतलब है एट वंस, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। इन द एडवर्ब यस्टरडे टेल्स अस व्हेन रमन वेंट टू वॉच द टूर्नामेंट, अब ये जो यस्टरडे, सून और एट वंस है, ये क्या है, ये व्हेन का आंसर है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम देख लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। ये माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डैश, तो इमीडिएटली नहीं होगा, यस्टरडे यानी कल नहीं होगा, संडे नहीं होगा, सिर्फ संडे तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, नाउ भी नहीं होगा क्योंकि किसी भी टाइम हम नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, यानी हर दिन मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसी तरह से द इंजर्ड वेयर डैश टेकन टू हॉस्पिटल, जिससे चोट लगी थी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया गया, यानी इमीडिएटली। अब उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए संडे का या यस्टरडे का वेट तो करेंगे नहीं, उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएंगे। नेक्स्ट है डैश यू कैन गो होम, अब तुम घर जा सकते हो, तो नाउ यू कैन गो होम। माई आंट विजिटेड अस डैश, अब यहाँ पे विजिटेड है, लास्ट में ईडी है, तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस है, जिसका मतलब है आके चली गई, तो इसका मतलब है यस्टरडे। माई आंट विजिटेड अस यस्टरडे। लास्ट है स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन, कब स्कूल बंद रहता है, तो संडे को बंद रहता है, तो स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स जो होता है वो दरअसल लास्ट में वाई लगने से, वो जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फाउंड बाय यूजिंग वाई आफ्टर द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है उसके पीछे अगर वाई लगा दो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे उसके एग्जांपल्स बहुत सारे दिए गए, जैसे बैड, बैडली, लाउड, लाउडली, नीट, नीटली। इस तरह से आपको ये बॉक्स एक बार लर्न करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें पता चल जाएगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, और वो किस, ये जो वर्ड है बैड, लाउड, नीट, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और वहीं बैडली, लाउडली, नीटली जो है ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब नीचे प्रैक्टिस टाइम 5, इसमें हमें लास्ट में सिर्फ LY या फिर Y लगाना है, जो कि हम एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे उसे। और बाकी के क्वेश्चंस भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।